अपकमिंग एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड कल रात को मगरिब के बाद इंशाअल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे एक रेफ्रिजरेटर ट्रक दिखाई दिया है, मैं बाद में बात करता हूँ, अहमद ने कहा और इस ट्रक की साइड से होता उसे के सामने गाड़ी पार्क कर गया। ट्रक एक झटके से रोका तो वो उतरकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और इसके ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला। दूसरी तरफ से भी दो आदमी उतरे तो वो इस पे झपटे, मगर वो भी एयर कंडीशनिंग पे अहमद आफंदी था। एक पल में इन्हें घेर कर गया और एक आदमी इसकी गाड़ी लेकर भागा। शट वो हाथ पे मुक्का मारता जमीन पे बेहोश पड़े आदमियों की पॉकेट देखने लगा। चाबियों का गुच्छा मिला तो वो तेजी से बैक साइड पे गया और ताला खोलता अंदर आया तो अंदर टेम्परेचर से उसे झुरझुरी से आ गई। इसने बेहोश पड़ी नन्नू को उठाया और तेजी से बाहर निकला। ओबू गार्ड, अब क्या करूं, कैसे लेकर जाऊं उसे वापस, वो इसके बेहोश वजूद को देखते हुए बुड़बड़ा। फिर इसे ट्रक की अगली सीट पे नीम दराज करता वो ड्राइवर सीट पे आया और ट्रक को मोड़ा। अभी वो थोड़ा आगे ही गया कि ट्रक बंद हो गया। शट यार, वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारते हुए गुस्से से बोला और फिर उतरकर उसने इन आदमियों की जेबें टटोली, मगर किसी से फोन ना निकला। वो लब भैंच कर वापस पलटा और नन्नू को गोद में उठाए वो तेज तेज कदमों से जाने लगा और एक जगह उसे एक झुपड़ी नुमा घर में मध्यम सी रोशनी दिखाई दी तो वो मजीद तेज तेज कदम उठाता वहां पहुंचा। कोई है, उसने पुकारा। कौन है बेटे, अंदर आ जाओ, एक नहीफ सी आवाज आई तो वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बाबा जी, ये मेरी बीवी है और इसे सर्दी लगी है, ये एक फ्रीजर में बंद हो गई थी तो क्या मुझे यहाँ कोई डॉक्टर मिल सकता, उसने कहा। नहीं बेटे, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, उसे तुम अंदर ले जाओ और हाथ पाँव को मिलो ताकि गर्माइश पैदा हो, कंबल पड़ा है अंदर, वो सीधा है लेकिन ओढ़ा दो उसे, वो आदमी बोलता चारपाई पे लेट गया। वो उसे उठाई अंदर आया तो वहाँ जमीन काफी साफ थी, वो चटाई बिछाता उसे लिटाटा कंबल ओढ़ा गया। वो हाथ पाँव मुसने लगा तो वो कराहते हुए सर दाएं बाएं मारने लगी और फिर इसके लब कपकपाने लगे, साथ ही इसका वजूद बुरी तरह कांपने लगा। नन्नू, तुम ठीक हो, वो बेचैन सा होकर उसे पुकारने लगा। मम, मुझे सर दी लग रही, वो बोली। अल्लाह पाक, किया करूं मैं, वो अपने बाल मठियों में जकरे बुड़बड़ा। फिर वो इसके पहलू में लटके इसे खुद में भैंच कर इसकी कमर को मुसने लगा, मगर इसकी कपकपाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरी, मैं ना चाहते हुए तुम्हारे इजाजत के बना कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं, वो आहिस्ता से बोलता उसे खुद में भैंच कर हक जताता चला गया। फिर वो पूरी रात उसे यूं ही बाहों में भरे लेटा था। सुबह इसके रिएक्शन के मुतालिक सोच सोच कर उसे नींद तक ना आई। फिर वो उसे सीधा लिटाटा एक कहनी के बल उठकर इसके रुखसार को थथपाते हुए उसे पुकारने लगा। इसने कसम सा कर आंखें खोली तो अहमद का दिल बेख्तियार उन हसीन सियाह खुमार आलूद आंखों में डूबा, वो जल्दी से निगाहें चुरा गया। कुक किया हुआ मुझे, वो हैरत से बोली और फिर बेयकीनी से उसे देखती नफी में सर हिलाती घुटनों में सर दिए रो दी। मेरी बात सुनो नन्नू, वो इसके सर पे हाथ रखे बोला तो उसने सर उठाकर उसे कांटदार निगाहों से देखा और फिर रोने का शोल फरमाने लगी।